हाय सर, आई हैव फाइल माई वीज़ा अंडर नॉन एस डी एस कैटेगरी। काफ़ी टाइम से वीज़ा का वेट कर रहा हूँ। 5.5 बैंड की वजह से नॉन एस डी एस है। मैंने पी टी ई के अंदर फाइल डाली है, मैंने टोफिल के अंदर फाइल डाली है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये क्वेरी आई है कि नॉन एस डी एस फाइल में उन्होंने वीज़ा लॉन्च किया है, कब तक वो पी पी आर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या उनका नॉन एस डी एस वीज़ा होने की वजह से उनके वीज़ा डिसीजन में कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर उनको वीज़ा ईजिली दे दिया जाएगा। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये क्वेरी रेस करी थी और इन सब के लिए एक टेक्निकली बहुत ही आई शुडंट से दैट बट बैड न्यूज़ आई है कनाडा से। अब देखिए, बेसिकली क्या है, कनाडा में 1.8 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली फाइल पेंडिंग है, जिसमें 18 लाख में आपके पी आर, टेम्प्रेरी रेजिडेंस, पी आर, सारी फाइलें इसके अंदर पेंडिंग उनके पास टोटल 18 लाख हैं। अब बैकलॉग के अकॉर्डिंग जिसमें से 5.5 लाख 5,48,000 अप्रॉक्सीमेटली पी आर की फाइल पेंडिंग है, 7,76,000 टेम्प्रेरी रेजिडेंट की वीजाज की फाइल पेंडिंग है, विच इंक्लूड्स योर स्टडी परमिट, स्टडी वीजाज एज वेल, एंड 4,68,000 सिटीजनशिप की आपकी फाइल्स पेंडिंग है। तो इनमें से अगर हम सिर्फ बात करें टी आर विच स्टडी वीजा की, उसमें 7,76,000 कनाडा के पास फाइल्स अभी पेंडिंग पड़ी हैं जिनके उनको डिसीजंस देने हैं, और मोस्टली फाइल्स जिसमें या तो जनवरी 22 की हैं या फिर इससे पहले के इंटेक जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं, उनकी है। तो गाइस, प्रॉब्लम ये है, अब टेक्निकली आप खुद सोचिए, 7,78,000 ऑलमोस्ट 7.5 पौने 8 लाख फाइल स्टूडेंट वीज़ा की डली हुई हैं। फीजिबल तो नहीं है कनाडा के लिए कि सबको वीज़ा उठा के सैंक्शन अप्रूव कर दिया जाए कि लो आप भी वीज़ा लीजिए, आप भी वीज़ा लीजिए और कनाडा में आके अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो अब कनाडा ने टेक्निकली क्या है, इतना मैन पावर अगर वो यूज़ करेंगे अपना 7.5 लाख फाइल को प्रोसेस करने में, तो 1-2 साल तक भी ये फाइल पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। तो कनाडा ने क्या किया, बेसिकली अपना जो ह्यूमन पावर है वो तो यूज़ करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए कुछ फिल्ट्रेशन लगा दी। फॉर एग्जांपल, पहली फिल्ट्रेशन उन्होंने लगाई कि जिनके 2 में 5.5 हैं, 3 में 5.5 हैं या 1 में 5.5 है, उनकी फाइल्स फिल्टर हो जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट एज वी ऑल नो, कनाडा का जो फर्स्ट प्रेफरेंस वीज़ा देने का होता है स्टडी वीज़ा के अंदर, दैट इज फॉर द पीपल जिन्होंने एसडीएस के अंदर अपनी वीज़ा फाइल डाली है, और सेकेंडरी कंसिडरेशन दिया जाता है 5.5 या नॉन एसडीएस वालों को। तो टेक्निकली अगर 7.5 लाख फाइल हैं, 2-3 लाख उनको अप्रूवल्स देने हैं, वेरी इजी फॉर देम। उन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हिसाब से, सॉफ्टवेयर इस हिसाब से प्रिपेयर किए हैं कि 5.5 बैंड वालों को रिजेक्शन में डाल देंगे, फिर एज फैक्टर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, गैप के हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस इस चक्कर में बढ़ रहे हैं। तो पीटीई, टोफिल और 5.5 जितने स्टूडेंट्स ने इनके बेसिस पे फाइल डाली है अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी, एंड देन दे से कि मेरा एसओपी बहुत स्ट्रांग है, मैंने फाइनेंसेस में 20 लाख अपने लिक्विड कैश में दिखाया है, 5-10 लाख की एफडी दिखाई है, करोड़ों रुपए की मैंने सीए सर्टिफिकेट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, मैंने आईटीआर 10-10 लाख के भर दिए अपने पेरेंट्स के। देखो, विच इज़ ऑल फाइन। अगर कोई इंसान आपकी फाइल चेक करे और ये सारी चीज़ें देखे कि आपका आईटीआर बहुत अच्छा है, फंडिंग बहुत अच्छी है, एसओपी कितनी अच्छी आपने प्रिपेयर करी है, जस्टिफाई किया है, बट जो एक मशीन होती है वो ये सब चीज़ें नहीं समझेगी। दे हैव बिन प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि वो जो अच्छी फाइल्स हैं, रीसेंट पास आउट, अच्छी परसेंटेज, अच्छा आइल्स का स्कोर कार्ड, उन सबको तो ईजिली वीज़ा सैंक्शन हो जाएगा, और जो बाकी नॉन एसडीएस फाइल है जिन्होंने अपनी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग करी है पेपर लगा के, बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर की वजह से वीज़ा रिजेक्शन में चले जाएंगी, और कोई भी इंसान शायद उनकी फाइल को स्टडी भी नहीं कर रहा होगा। तो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जनवरी में इनटेक 22 में अप्लाई कर रहे हैं अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी, तो अवॉइड कीजिए आइल्स 5.5 बैंड पीटी, टोफिल के बेस पे या ड्यूलिंगो के बेस पे अप्लाई करना। ऑलवेज पे योर फर्स्ट ईयर की फीस पूरी, 1 साल का आपका जीआईसी मेडिकल कराइए, ओवरऑल 6.5 नो लेस देन 6 का स्कोर लेके आइए, एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल डालिए। उसी केस में वीज़ा सक्सेस रेट आपको मिल सकता है। अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी द वीज़ाज आर एक्चुअली गेटिंग डिलेड। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है 6 महीने हो गए वीज़ा नहीं आया, 8 महीने हो गए वीज़ा नहीं आया। कईयों का ये कहना है पीटी में फाइल डाली थी, मेडिकल अपडेट हो गया, वीज़ा नहीं आया, 6 महीने बाद वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अवॉइड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, अगेन अवॉइड फाइलिंग अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी। So guys, this is all from my side. If you have any particular question regarding your profile, you can comment down in the below section. We may try to answer all your queries on timely basis. Thank you.